Okay, good morning, all my dear students. Today we learn maths class 8, chapter number 1, and today topic is rational number. आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेशनल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में जो है रेशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया भी गया था कि व्हाट इज रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो ए नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational numbers। यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे जो है नंबर्स, ऐसी संख्या जिनको हम लोग p by q के रूप में लिखते हैं और जिनमें p और q जो है इंटीजर्स हो। p by q क्या हो, इंटीजर्स हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। दैट्स मींस डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं आना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे हम समझ सकते हैं 2/3, 6/5, -18/33, 2/25, ये सारे जो है रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर्स को जो है कैसे नंबर्स लाइन पे कैसे शो करते हैं, रेशनल नंबर्स का इक्वलिटी कैसे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, आप लोग जो है इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर दिस चैप्टर। सबसे पहला फर्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, दिस इज रेशनल नंबर। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बट लेकिन ऑल रेशनल नंबर नॉट बी ए नेचुरल नंबर। लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे जो हैं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि रेशनल नंबर में जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे रेशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट है 0 इज आल्सो ए रेशनल नंबर। यानी कि 0 जो है क्या है, वो रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर में 0 को जो है हमेशा जो है हम लोग काउंट करेंगे रेशनल नंबर में। थर्ड पॉइंट एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर आप लोग जो है पिछले चैप्टर में पढ़ सकते हैं। इंटीजर में जो है जितने भी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर सारे जो है एक जगह कंबाइंड हम लोग जब इकट्ठा करते हैं तो वे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स। लेकिन जितने भी रेशनल नंबर्स हो क्या होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते हैं। यानी कि वो जो है वो इंटीजर नहीं हो सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर्स बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए फ्रैक्शन। यानी कि जितना भी फ्रैक्शन है, जितना भी फ्रैक्शन होता है वो सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी हम लोग फ्रैक्शन है, फ्रैक्शंस मींस p by q, द फॉर्म ऑफ p by q। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ये जरूरी नहीं कि वो जो सारे जो है वो फ्रैक्शन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में हम 2 ले सकते हैं। सिर्फ 2 जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। और इस तरह से जो है अब हम लोग जो है आपके एक्सरसाइज यानी कि जो आपका प्रॉब्लम्स है उसको धीरे धीरे जो हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोग जो है जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को जो है उस पर रख सकते हैं। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग देखेंगे। योर क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
following rational number are equal. इन रेशनल नंबर्स में कौन से जो है रेशनल नंबर्स हैं इक्वल हैं उनके बारे में बताना है हमें। तो ये जो है कैसे हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जो है हम लोग इसको पहचानेंगे, उसका एक तरीका होता है, उसे हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है -7/15 एंड -14 बाय जो है 30। इसे हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा जो है हम लोग क्रॉस करके देखेंगे और देखेंगे जो है कि ये इक्वल है कि नहीं। अगर -7 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोनों जो है इक्वल आ जाते हैं तो देन ये रेशनल नंबर जो है क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं -7 मल्टीप्लाई 30, ठीक है, एंड -15 मल्टीप्लाई -14, तो ये हो जाएगा 7 3 21, एक 0 लग जाएगा, एंड इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 10 जा 150 और 15 10 जा 15 4 जा 60, यानी कि ये भी जो है आपका -210 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों जो है क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी कि इनके जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे दोनों जो है इक्वल हो गए। दैट्स मीन -7/15 एंड या ऐसे हम लोग जो है -7/15 इक्वल टू -14/30। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का एक्सप्रेस -172/204 एज ए रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन एक और है विथ डिनोमिनेटर -612 विथ न्यूमरेटर 43, यानी कि 172 को जो है -172/204 जो है एक रेशनल नंबर्स है और उनको जो है हमें डिनोमिनेटर में जो है -612 कर देना है और विथ न्यूमरेटर में जो है 43 कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए नंबर, ये क्वेश्चन इज रेशनल नंबर क्या है, या रेशनल नंबर लिख देंगे, रेशनल नंबर इक्वल टू -172/204 एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए नंबर विथ डिनोमिनेटर -612 विथ डिनोमिनेटर -612। That means कि 172/204 में हम कितना से वाट नंबर से हम लोग जो है कितना से मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी नंबर से कितना नंबर से, कौन से नंबर से हम लोग कि 172 हमें डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो मेरा क्या होता है, ये नीचे वाला को हम लोग जो है डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर में -612 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 204 है और डिनोमिनेटर में मेरा 612 आ रहा है। तो 612 में जो है लाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि हमें माइनस में लाना होगा, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में हमें माइनस में लाना है। तो हम जो है माइनस से, यानी माइनस में माइनस वाले संख्या से यानी नेगेटिव जो है नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना बार यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना बार में, तो 2 3 6 और 4 3 12। दैट मींस -3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 204 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा -612, जो आपका ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है।
फिर अब जैसे ही हम लोग जो है 204 से -3 में मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक सेम उसी तरह से यानी उसी नंबर से जो है हम लोग -172 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 3 जा 6, ठीक है, 7 3 जा 21 और 1 3 जा 3 और 2 5। यानी कि अब ये माइनस है, यहाँ माइनस है, यानी कि माइनस और माइनस को जब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। उससे पहले बच्चों ये कुछ सिंबल्स होते हैं जिनको अगर पता नहीं हो कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होते हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस होते हैं, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही होते हैं। ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, जिन्हें जो है याद कर लेना बहुत ही जरूरी है। अगर प्लस में है और मल्टीप्लाई जो है माइनस से करना हो तो ये भी जो है माइनस ही आते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई के रूल में जो है ये बहुत काम आएंगे। इसीलिए यहाँ माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, और 172 से जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये जो आपका 516 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5, यानी कि 512 बाई, यानी कि आपका जो नंबर हो गया वो हो गया 516 बाई -612। ओके, तो बच्चों इसे जो है आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। फिर जो है हम लोग जो है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है राइट द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रेशनल नंबर्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। जो क्वेश्चन इज 72 बाई 1 -1 बाई 50, यानी कि -72 बाई -150। तो सबसे पहले इसे जो है हम लोग माइनस से माइनस कर जाएगा। उसके बाद इसे जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया शॉर्ट फॉर्म में, इसे ऐसे हम लोग जो है नंबर्स में तोड़ देते हैं, ऐसे जो है नंबर्स में हम लोग तोड़ देते हैं जिनका जो है क्या होता है, ये फिर दोबारा जो है उससे शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं आए। तो इसे हम लोग कितने से करा सकते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग इसे 2 से हम लोग डिवाइड दे सकते हैं, 2 से 36 हो जाएगा, 2 से ये 75 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसे हम लोग कट कर सकते हैं, 3 से ये 25 हो जाएगा और 3 से ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये नंबर जो है इनके जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/25। दैट मीन 72 बाई -150 का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 12/25 हो गया। इसी तरह से जो है आपको बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर जो है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी नंबर था विथ न्यूमरेटर 43, उसे जो है जैसे यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में डिवाइड किया है, सॉरी मल्टीप्लाई किए हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि कौन से नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे कि उसका न्यूमरेटर जो है चेंज होकर के 43 हो जाएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स हम लोग लाने हैं जिसमें जो है न्यूमरेटर जो है 43 हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा लॉन्ग है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। बच्चों आप लोगों ने जो है नंबर्स के बहुत सारे नंबर्स जो है आप लोगों ने पढ़े हैं नंबर्स के बारे में, और नंबर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ा है। अब हम लोग रेशनल नंबर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लोग जानेंगे। तो रेशनल नंबर्स के असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2, 5/3, 3/4, 7/2, -6/-5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी इनके हर हैं, उनका जो है हम एलसीएम काउंट कर लेंगे। फाइंड द एलसीएम, तो सीधे लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 2
और 5। ये माइनस हम लोग सपोज कर लेंगे कि माइनस जो है यहाँ पे नहीं है, सिर्फ हम लोग जो है पॉजिटिव का जो है एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग रफ वर्क में 2 3 4 2 5 का जो है हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 हो गया। अब ये नंबर जो है किसी से भी जो है डिविजिबल नहीं है, तो इनका जो है हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम कैसे हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। यानी कि ये हमारा जो है रफ वर्क है, इसे जो हम लोग रफ में काम करेंगे इसको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माइनस, अब हमें जो है सारे के डिनोमिनेटर जितने भी हम लोग यहाँ रेशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, उन सारे के डिनोमिनेटर में जो है बारी बारी से एक एक करके जो है हम लोग जो है क्या लाएंगे, 60 लाएंगे। डिनोमिनेटर पहले हम लोग सेम करेंगे, किसी भी चीज का हम लोग जब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कब हम लोग करेंगे, जब वो सेम उनके डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। तो -1/2 हम रखते हैं, इसमें कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कि हमारा जो है डिनोमिनेटर 60 आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब हम डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 31 जा 30 और 32 जा 60। ये वाला हो गया। नेक्स्ट जो है फिर हमारा हो गया 5/3। 5/3 में भी जो सेम जो वही प्रोसेस जो है कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा जो है 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 आ रहा है, यानी कि 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नीचे मेरा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग जो है न्यूमरेटर में भी जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 जा 100 और 23 जा जो है 60। थर्ड नंबर आपका रेशनल नंबर से 3/4। 3/4 3/4 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा जो है डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो 3/4 को जो है हम लोग 15 से मल्टीप्लाई किए, 15 4 जा 16। तो जब नीचे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी जो है मेरा 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 15 3 जा 45, यानी कि 45/60 हो गया। यानी कि 3 नंबर्स के जो है मेरे डिनोमिनेटर सेम हो गए, इतना इतना और इतना। ओके, नेक्स्ट जो है 7/2 है। 7/2 7/2 को जो है हम लोग इतना से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो है हमारा 60 आ जाए। तो 30 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही प्रोसेस न्यूमरेटर में भी करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में मेरा कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 60 और लास्ट नंबर है -6/-5। तो ये नंबर हम देखते हैं कि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पहले क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। और 6/5 को जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको 20 से जो है कितना से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 60 लिखते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी जो है हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60। अब मेरा जो है डिनोमिनेटर क्या हो गया, सबका जो सारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर जो है सेम हो गए। और अब हम लोग जो है इसमें जो है चुन सकते हैं, हम लोग इसे जो है हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में जो है हम लोग सजा सकते हैं। तो सबसे अब सारे जितने भी रेशनल नंबर हैं उसमें हम लोग पहचान लेंगे कि सबसे पहले जो है कौन सा जो है नंबर जो है बड़ा स्मॉलेस्ट है, इन सारे में जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इसमें सबसे पहले ये हम ध्यान देंगे। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुआ है, 3 में जो है 30 में जो है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 होगा। तो अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कि -30 जो है इसमें सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि जो है ये सारे नंबर्स जो है जितने भी हैं पॉजिटिव हैं, सिर्फ -30 जो है क्या है, -30 जो है 60 जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा,
-30 के बाद हम लोग देखते हैं ये 100 है, ये 45 है, ये 72 है, 200 है। तो अब हम देखते हैं कि 45 जो है 45 बाई 60 जो है ये सबसे यानी 30 से जो है बड़ा नंबर है। नेक्स्ट कौन सा होगा? तो ये जो हो जाएगा इनसे बड़ा जो है ये 72 बाई जो है 60 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा 100 बाई जो है 60 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है 210 बाई जो है 60 हो गया। यानी कि दैट मींस जो है 30 बाई 60 जो है किसका नंबर है? -1/2 का। यानी कि -1/2 जो है ये क्या हो गया? सबसे छोटा नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसके बाद जो है हमारा 45 बाई 60 कौन सा नंबर हुआ? तो 45 बाई 60 जो है 3/4 है। तो 3/4 यानी कि -1/2 से बड़ा हो गया 3/4। उसके बाद कौन सा है 72 बाई 60 किसका नंबर है? 72 बाई 60 जो है दैट्स मींस 72 बाई 60 मींस 6/5। 6/5 जो है यहाँ हो गया। अब लास्ट जो है 6/5 हो गया। नेक्स्ट है 100 बाई 60। तो 100 बाई 60 कौन है? दैट मींस 5/3। 5/3 हो गया। और लास्ट जो है 210 बाई 60 है, दैट्स मींस 7/2। यानी कि ये हो गया 7/3। दैट इज योर असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि इन नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर ये हो गए। ओके, तो सारे बच्चे इसे नोट डाउन करेंगे और क्लियरली से नोट डाउन करेंगे। जहां प्रॉब्लम होगा वहां जो है हमें कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं इसे। ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी सेम क्वेश्चन जो है सेम प्रोसेस जो है जैसे हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर के साथ में किए हैं उसी तरह से जो है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ में हम लोग करेंगे। यानी कि ठीक उसी तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे 3 -3 दिया हुआ है। सबसे पहले तो -3 के नीचे जो है 1 हम लोग डाल देंगे अपने से और 1 13 39 26 और 65 का एलसीएम निकालेंगे और सारे के डिनोमिनेटर जो है पहले सेम करेंगे और फिर जो है 4 नंबर क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में से सजाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइंस। तो नंबर्स लाइंस पे जो है हम लोग एक नंबर्स लाइन को सबसे पहले फॉर्मेट करते हैं और नंबर्स लाइंस पे जो है हम लोग जो है नंबर्स कैसे जो है डिनोट करते हैं, कैसे जो है नंबर्स को जो है हम लोग दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सबसे नंबर्स लाइंस पे आप लोग जानते हैं कि बीच में जो है एक क्या होता है इधर 0 होता है। कहीं भी हम दे सकते हैं। हमें ये देखना होता है कि नंबर्स लाइंस जो होते हैं उन जो वो आपको नंबर्स दिए हैं वो पॉजिटिव में दिए हैं कि नेगेटिव में दिए हैं। तो ये नंबर्स जो है 4 और 7 जो है वो क्या चीज है 4 और 7 जो है 4/7 जो है ये पॉजिटिव नंबर है। यानी कि ये आपका 4/7 जो है 0 और 1 के बीच में जो है यहाँ 1 हो गया 0 और 1 के बीच में जो है ये आपका 4/7 कहीं भी ये आएगा। अब कहाँ पे आएगा? तो हम लोग 0 और 1 को जो है अगर 1 को हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 हम मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो इसको जो है जितने भी जब भी आप जो है ये ध्यान देंगे कि अब हम लोग कैसे समझेंगे कि 4/7 जो है 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसे हम लोग जो है 4/7 है, इसे हम लोग डिवाइड करके भी देख सकते हैं ऐसे कि 4 में जो है हम लोग 7 से डिवाइड देते हैं तो ये क्या होता है ये तो डिवाइड जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा यहाँ तो 7 3 जा 36 यानी 3 बार में जाएगा। तो ये 0.3 जो है वो 0 और 1 के बीच में है। यानी इसके और इसके बीच में जो है ये 0.3 आएगा। तो अब हम लोग करते क्या है कि 0 और 1 को जो है हम लोग 7 इक्वल पार्ट में जो है हम लोग इसको बांट लेंगे 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये जो नंबर्स हो गए, ये सारे नंबर्स को जो है हम लोग क्या करेंगे कि 4/7 है, इसे जो हम थोड़ा सा और अच्छे से जो है इसको लिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये 7 पार्ट हो गया, सॉरी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। यानी कि 0 और 1 को जो है हम लोग 7 जो है उससे लाइन से डॉट डॉट लाइन से जो है हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग जो है देखेंगे कि ये 4/7 कर रहा है, तो ऐसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी 0 से जो है 1 की तरफ जाएंगे, तो मेरा जो है क्या आएगा, यानी कि 4 नंबर, यानी कि 4 दिया हुआ है तो 1 2 3 4, यानी कि 4 वाला जो नंबर होगा दैट इज 4/7, यानी कि ये वाला नंबर जो हो गया क्या हो गया आपका 4/7 हो गया। ठीक उसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन जो है -3/8 दिया हुआ है, तो -3/8 का मतलब क्या हुआ, इसमें भी जो है आपका डिनोमिनेटर जो है ज्यादा है, यानी कि माइनस में जो है हमारा नंबर लाइन जो है हम लोग इधर जाएंगे, इधर माइनस की तरफ जाएंगे, यानी कि ये 0 हो गया और इसे हम लोग मान लेंगे -1। तो जब -1 मान लेंगे तो नीचे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 को जो है हम लोग यानी कि 0 और -1 को जो है हम लोग 8 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको और हम लोग जो है अच्छे तरीके से बना सकते हैं। इसको जो है नंबर्स को जो हम लोग यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि जो है अच्छा से आपको समझ सके। ये आपका हो गया -1, इसे जो हम लोग 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, सॉरी इसे जो है हम लोग स्केल की सहायता से जो है हम लोग बनाते हैं, ताकि ये जितने भी नंबर्स होंगे, ये जितने भी जो हमारे पार्ट आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ जो है हम लोग कर लेते हैं इसको 8, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, ये -1। तो ये सारे जो है आपको इक्वल पार्ट में होने चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है -3/8, तो इधर से हम लोग काउंट करेंगे और इधर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया इसमें, जैसे यहाँ हम लोग -1 -2 सॉरी -1/7 -2/7 -3/7, ये हो गया था ये 1/7 2/7 3/7, ये 4/7 हो गया, ये 5/7 हो गया, ये 6/7 हो गया और ये 7/7 हो गया, ये 7/7 हो गया। तो ठीक उसी तरह से जो है इसे जो है हम लोग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि -1/8 -2/8 -3/8 तो -3/8 जो है हमें दिखाना है, तो आपका जो है ये नंबर हो गया इसमें और आपका जो है इसमें ये नंबर हो गया। यानी कहने का मतलब जो है हम लोग जो है इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 हो गया आपका -1। तो यानी कि जब माइनस में हो तो हम लोग 0 के जो है लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेकिन जब पॉजिटिव नंबर्स होगा तो 0 के जो है हम लोग राइट साइड में जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 बी था, ये ए था। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग देखते हैं कैसे जो हम लोग बनाएंगे सी नंबर क्वेश्चन को, इसी का 6 नंबर का। इसमें क्वेश्चन दिया है 2 1/3, दैट मींस इसे जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइंस बना लेंगे, ठीक है। और 2 1/3 का मतलब हो गया कि 2 जो है फुल, यानी कि 2 जो है आपका फुल नंबर होना चाहिए और 1/3 जो है 2 से ज्यादा आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे
जीरो लेते हैं तो ये 1 हो गया आपका, ये 1 हो गया, और ये सपोज दैट इसको हम लोग यहां करते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और 2 से ज्यादा हमारा आना चाहिए, इसे हम लोग मान लेते हैं 3। तो अब जो है 2 तो यहां मेरा आ गया, ये हो गया 2 मेरा। अगर सिर्फ 2 का होता तो इसे हम लोग शो कर देते, लेकिन क्या कर रहा है 1/3 भी कर रहा है, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 2 और 3 के बीच में जो है हम लोग 3 पार्ट्स में जिसको हम लोग जो है बांट देंगे, 1 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। और इसमें जो है कौन सा पार्ट 1 वाला पार्ट, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 2 1/3, यानी कि इसे हम लोग कह सकते हैं ये जो हो गया आपका नंबर, ये वाला जो जगह हो गया, ये वाला जो है ये वाला पॉइंट जो हो गया ये आपका 2 1/2 फुल और हाफ 1/3 जो है ये आपका नंबर्स लाइंस पे डिनोट करता है, ये वाला प्लेस जो है आपका नंबर्स लाइंस पे डिनोट करता है। इसी तरह से 7 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग नंबर्स लाइंस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1/3 है, 10/3 है, 7/3 है, -7/3 है, -11/3 है, ये सारे नंबर्स जो है जैसे ठीक जैसे ये वाला प्लस वाला था, अगर माइनस वाला रहेगा तो हम लोग जीरो के जो है लेफ्ट साइड में जो है हमको इसको ड्रॉ करना होगा। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब हम लोग जो है इसको जो है आप सारे बच्चे जो है इसको नोट डाउन कर लें, और अगले हम लोग जो है अभी क्वेश्चन नंबर जो है 8 पे हम लोग जो है चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/7 एंड 5/7, यानी 2 रेशनल नंबर आपको दिए गए हैं डिफरेंट, और उनके बीच में जो है हम लोग को नेक्स्ट जो है और जो है रेशनल नंबर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। तो 2/7 एंड 5/7, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 2/7 और 5/7 दोनों का जो है डिनोमिनेटर जो है सेम है, यानी कि ये जो है सेम डिनोमिनेटर में है, तो इनके बीच में अगर हम लोग सिंपल जो है अगर हम रेशनल नंबर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, लेकिन ये 2 ही है और हमें कितने निकालने हैं 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। तो और हम ये रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 2/7 को जो है इसमें 10/10 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो व्हेन जब हम लोग जो है डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 20/70 हो जाएगा। एंड सेम वही प्रोसेस 5/7 में भी कर देंगे हम लोग, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई और 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 5 जा 50 और 7 10 जा 70। अब हम लोग जो है 20/70 और 50/70 के बीच में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच में, ये 20 से एबव होने चाहिए और 50 के अंडर में आने चाहिए, तो 21/70 हो जाएगा फर्स्ट नंबर, 22/70 हो जाएगा, 23/70, 24/70, 25/70, यानी कि आपको हमें जो है 5 ही रेशनल नंबर निकालने हैं। योर 5 रेशनल नंबर इज कंप्लीटेड, यानी कि आपका 5 रेशनल नंबर जो है यहाँ हो गया, यानी कि बहुत सारे रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच में जो है बहुत सारे रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हो गया 8 का, ए बी सी जो है कंप्लीटली वैसे ही बनाएंगे हम लोग। 9 नंबर जो है कह रहा है राइट 3 रेशनल नंबर्स लेस देन 5, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि -5 से लेस देन में लिखना है, यानी कि कम, उनसे जो है छोटे नंबर्स निकालना है। तो -5 से छोटे कौन से होंगे, -4 नहीं, -4 जो है रेशनल नंबर इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं, यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स में। तो ये अगर लेस देन कर रहा है तो -6 हो जाएगा, ठीक है, -5 से, ठीक है, -6 हो जाएगा,
7 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। यानी हमें कितने नंबर्स लिखने हैं? 3 नंबर 3 जो है लेस नंबर लिखने हैं, तो -6, ठीक है, लिख देंगे। ऐसे लिखेंगे हम लोग नंबर्स इक्वल टू -7 -6 -7 -8, आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट 4 रैशनल नंबर लेस देन 2 से जो है लेस देन, यानी कि 2 से छोटा रैशनल नंबर लिखना है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और नंबर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 से छोटे होने चाहिए, तो 1 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितने रैशनल नंबर लिखने हैं? 4, तो -2 हो जाएगी। ये 2 से जो सारे जो है क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 से जो है सारे लेस देन है, यानी पीछे की तरफ आएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन सेम जैसे आपका 8 नंबर क्वेश्चन था, ठीक वैसे ही इसे हम लोग बना सकते हैं 2/5 एंड 1/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि इसका जो है हम लोग डिनोमिनेटर सेम किए थे, तो डिनोमिनेटर तो इसमें ऑलरेडी पहले से सेम था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इनके जो है रैशनल नंबर्स के जो है डिनोमिनेटर जो है पहले क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए हम लोग देखते हैं 2/5 एंड क्या है? 1/7 है। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या होता है? 5 और 7 का एलसीएम होता है 35। यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इक्वल टू 5 एंड 7 इक्वल टू 35। यानी कि हमें जो है अब क्या करना है? दोनों का जो है जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के एलसीएम लेने पे कितना आता है। 2/5 है, तो इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 7/7 से कर देंगे, तो 14/35 आ जाएगा। एंड फिर उसी तरह से 1/7 है, इसमें जो है 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 7 5 जा 35 आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर जो है सेम आ गए, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के बीच में जो है, यानी कि 14/35 और 5/35 के बीच में जो है हमें जो है क्या लिखना है? 10 जो है रैशनल नंबर लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5/35, 6/35 लिख सकते हैं, 7/35 लिख सकते हैं, 8/35 लिख सकते हैं, 9/35 लिख सकते हैं, 10/35 लिख सकते हैं, 11/35 लिख सकते हैं, 12/35 लिख सकते हैं, 13/35 लिख सकते हैं और 14/35 तो ऑलरेडी दिया ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही हुए, ठीक है। ये आपके कितने नंबर्स हुए? 9 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 80 नंबर हुए। लेकिन हमें 2 नंबर और निकालने हैं, तो इन्हें जो है हमें क्या करेंगे? इसको जो हम लोग छोड़ देंगे और जैसे जो है हम लोग ये वाले नंबर को हम लोग जैसे निकाल रहे हैं कि क्या किए? 2/7 यहाँ 5/7 था, तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, यहाँ इसमें भी जो है हम लोग ऊपर नीचे जो है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो है बाय 10 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी 35 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग जितने नंबर चाहे जो है उसमें से निकाल सकते हैं। 12 क्वेश्चन जो है फिर वो भी जो है ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -3/2 और 5/3। तो 2 और 3 का जो है हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एलसीएम निकाल के जो है उनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे और तब जो है उनके बीच के जो है रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ओके, योर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।